हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज 31 अगस्त की परीक्षा भी समाप्त हो गई है और जैसा कि हम सभी ने देखा था कि 23 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस का लेवल जो था वो धीरे-धीरे टफ हो रहा था। तो हम सभी को ऐसा लग रहा था कि 30 और 31 का पेपर भी टफ आने वाला है। लेकिन 30 और 31 के पेपर ने तो बिल्कुल सारा पासा ही पलट कर रख दिया है। 30 और 31 का पेपर 23, 24 और 25 अगस्त के पेपर से ईज़ी रहा। तो अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है? किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा? क्या जो पहले 23, 24 और 25 को जो परीक्षाएँ हुई हैं, क्या उनके मार्क्स कम हो जाएँगे या 30 और 31 को जो एग्ज़ाम हुआ है, उनको बेनिफिट मिलेगा मार्क्स में? ये तमाम तरीके के सवाल हैं, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं। तो चलिए हम इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है और किस शिफ्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या किस शिफ्ट के मार्क्स कट हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों जब कोई परीक्षा एक दिन में ना कराकर कई दिनों में और अलग-अलग शिफ्टों में कराई जाती है, तो ऐसी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अपनाई जाती है। तो ऐसी परीक्षाओं में कई प्रकार के जो सेट होते हैं पेपर के बनाए जाते हैं। कोई सेट इजी होता है, कोई मॉडरेट लेवल का होता है और कोई हार्ड भी होता है। तो इस तरीके से जो बच्चे पेपर देते हैं तो अलग-अलग पालियों पे जो उनके मार्क्स हैं उस पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर जो पेपर इजी आ जाता है उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड आ जाता है उस शिफ्ट के बच्चों के जो मार्क्स होते हैं डेफिनेटली वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर चयन की प्रक्रिया एक तरफा ना हो जाए इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है और शिफ्ट वाइज छात्रों के औसत अंकों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की पिछली भर्तियों में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देखने में आया था उसमें ये देखने में आया था कि जिस शिफ्ट का पेपर आसान हुआ था उस शिफ्ट के बच्चों के कुछ मार्क्स कट कर लिए गए थे और जिस शिफ्ट के बच्चों का पेपर टफ था उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क दिए गए थे। तो वर्ष 2024 में भी निसंदेह यही प्रोसेस होने वाला है। तो अगर हम 23, 24 और 25 और 30, 31 की परीक्षाओं को अगर हम क्वेश्चन पेपर का अगर अवलोकन करें तो हम ये देख पाते हैं कि 25 का जो पेपर था, 25 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो सबसे ज़्यादा टफ था। तो 25 अगस्त के स्टूडेंट्स को 15 से 25 नंबर तक का एडवांटेज मिल सकता है। साथ ही 23 अगस्त के परीक्षार्थियों को भी 15 से 25 नंबर का एडवांटेज मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जब कोई परीक्षा स्टार्ट होती है तो बच्चों को एग्जाम का लेवल और पैटर्न नहीं मालूम होता है। तो निसंदेह उनके लिए वो पहला पेपर ही बहुत टफ माना जाता है और बाद में जो उन बच्चों का पेपर होता जाता है तो उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम कैसा आ रहा है, क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उसको पढ़ के जाते हैं। तो इस चीज का जो उन्हें नुकसान होता है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में उठाना पड़ता है और कुछ मार्क्स उनके कट कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं नंबर कट किए जाते हैं। एक एवरेज मार्किंग कट की जाती है ताकि सभी बच्चों में एक समानता बनी रहे। 30-31 वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप निसंदेह उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर कम भी हो जाते हैं तो आपके मार्क्स इतने रहेंगे कि आपकी मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 24 वाले स्टूडेंट्स को 23 और 25 से कुछ कम मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो दोस्तों मैं फिर आपसे यही कहूंगी कि इस भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा।